बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम टेक्स्ट को क्रिएट करना और इसे एडिट करने के बारे में सीखेंगे। इससे पहली वीडियो में हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं कि होम टैब के अंदर फ़ॉन्ट ग्रुप के बारे में डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम क्विक एक्सेस टूल बार, क्लिपबोर्ड और एडिटिंग के बारे में सीखेंगे। किसी भी टेक्स्ट को क्रिएट करने के लिए आप अपने माउस की हेल्प से कर्सर को किसी स्पेसिफिक जगह पर ले जाएंगे और वहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे तो आपका इंसेंशन पॉइंट जो है उस जगह पर आ जाएगा, विच मीन्स कि हमारा कंटेंट यहाँ पे राइट होगा। आप जैसे जैसे यहाँ पर राइट करेंगे तो आपका जो कर्सर है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं जैसे जैसे यहाँ पर टाइप कर रही हूँ तो जो हमारा कर्सर है वो आगे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि आपका कर्सर आगे की तरफ शिफ्ट होता जाएगा। ये आपका करंट पैराग्राफ में राइट हो रहा है। अगर आप नेक्स्ट पैराग्राफ में राइट करना चाहते हैं तो एंटर की को आप प्रेस करेंगे और जैसे ही आप यहाँ पर एंटर की को प्रेस करते हैं तो आपके सामने जो आपका कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। तो आप जो भी यहाँ पर कंटेंट राइट कर रहे हैं वो एक न्यू पैराग्राफ में राइट हो रहा है। अगर आप अपने डॉक्यूमेंट के बीच में कोई चेंजिंग करना चाहते हैं तो आप कर्सर को माउस की हेल्प से भी उस जगह पर लेकर जा सकते हैं या फिर आप उसको कीबोर्ड से एरो की के हेल्प से भी अपने कर्सर को वहाँ ले जा सकते हैं, वहाँ पर जहाँ पर आपने अपना कंटेंट राइट करना होता है। जैसा कि अगर मुझे डाउन आना है तो मैं एरो की के ज़रिए यहाँ पर डाउन आ सकती हूँ। प्रैक्टिस के लिए मैं यहाँ पर आपको एक फार्मूला बता देती हूँ कि अगर आपको प्रैक्टिस के लिए पैराग्राफ चाहिए तो मैं यहाँ पर आपको फार्मूला बता देती हूँ कि इक्वल RAND ब्रैकेट। अगर आप ब्रैकेट के अंदर कुछ भी टाइप नहीं करते हैं तो आप जब एंटर की प्रेस करते हैं तो आपको यहाँ पर 3 पैराग्राफ जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए मिल जाएंगे। अगर आप अपनी चॉइस से पैराग्राफ को लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप ब्रैकेट के अंदर, यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ कि इसके लिए आप ब्रैकेट के अंदर जो है वो 2 वर्ड जो हैं उनको टाइप करेंगे। जैसा कि मैं यहाँ पर 4 और 2 लिख देती हूँ। 4 का मतलब है कि मुझे 4 पैराग्राफ्स चाहिए और 2 का मतलब है कि हर पैराग्राफ में आप यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपको 4 पैराग्राफ्स और 2 लाइंस के 4 पैराग्राफ्स मिल गए हैं। तो नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि हमारे पास है कि जो हम टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। सिलेक्टिंग टेक्स्ट की ऑप्शन हमारे पास है कि हम जो टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट कैसे करेंगे। तो आप यहाँ पर टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए आप कर्सर को वहाँ पर ले जाएंगे जहाँ से आपने सिलेक्ट करना है और जितना एरिया आप सिलेक्ट करना चाहते हैं उतने एरिया को आप माउस के ज़रिए ड्रैग कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो उसके लिए आपको सिंपल तरीका अपना सकते हैं कि ड्रैग करके या फिर यानी कि यहाँ पर मुझे ये वाला एक वर्ड सिलेक्ट करना है तो मैं इसको माउस के ज़रिए ड्रैग करके भी सिलेक्ट कर सकती हूँ या फिर टेक्स्ट पे, यानी कि मैं यहाँ पर टेक्स्ट के ऊपर जब डबल क्लिक करती हूँ तब भी ये जो हमारा टेक्स्ट है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल क्लिक करती हूँ तो मेरा वो वाला पूरा पैरा सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप कीबोर्ड की हेल्प से सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप अपने कर्सर को वहाँ ले जाइए और शिफ्ट के साथ, यानी कि यहाँ अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं अपने माउस के ज़रिए कर्सर को यहाँ पर लाऊंगी और कीबोर्ड से शिफ्ट के ज़रिए जिस एरिया को जिस साइड से अगर मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो उस एरो को मैं यूज़ करूँगी। मैं राइट साइड से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ राइट एरो की को यूज़ कर रही हूँ। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे मैं राइट एरो की को प्रेस कर रही हूँ तो यहाँ पर जितना एरिया मैं सिलेक्ट करना चाहती हूँ वो सिलेक्ट हो रहा है।
इसी तरह अगर मैं डाउन से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं डाउन एरो की का यूज़ करूँगी। अगर मैं अप से सिलेक्ट करना चाहती हूँ तो मैं शिफ्ट के साथ अप एरो की का यूज़ करूँगी। तो इस तरह हम कीबोर्ड से शिफ्ट के साथ एरो कीज़ के साथ भी सिलेक्शन कर सकते हैं। नेक्स्ट पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट अपना डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सबसे पहले टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर सपोज़ कि मैं यहाँ पर इस टेक्स्ट को डिलीट करना चाहती हूँ तो मैं माउस के ज़रिए ड्रैग करके इसको सिलेक्ट करूँगी और सिलेक्ट करने के बाद मैं कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस कर देती हूँ। तो जैसे ही आपने देखा कि मैंने कीबोर्ड से डिलीट का बटन प्रेस किया तो वो वाला जो हमने टेक्स्ट सिलेक्ट किया था वो डिलीट हो गया है। नेक्स्ट पे हम बात करते हैं क्विक एक्सेस टूल बार की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके अंदर अंडू, रीडू और सेव की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी। अगर आप चाहें तो आप अपने हिसाब के मुताबिक ये ऑप्शन जो हैं वो सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको यहाँ पर ये टॉप लेफ्ट के ऊपर आपको जो एक बटन दिखाई दे रहा है, ऑफिस बटन के नाम से जो बटन है, इस पे इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको लास्ट पे ये वाली जो वर्ड ऑप्शंस है, ये वाली ऑप्शन नज़र आ रही है। तो जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। इसके अंदर यहाँ पर एक कस्टमाइज़ की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी। तो जब आप इसके ऊपर कस्टमाइज़ की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का आपके सामने ये ऑप्शंस आपको दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप क्विक कस्टमाइज़ के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास अंडू, रेडो और सेव की ऑप्शन मौजूद हैं। तो यहाँ पर अगर हमें कोई ऑप्शन जो है उसको ऐड करना है तो हम यहाँ से उसको क्लिक करके ऐड पे क्लिक करेंगे तो वो इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ से हम किसी को रिमूव करना चाहते हैं तो जब हम उस पर क्लिक करेंगे और रिमूव की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो यहाँ से रिमूव हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें, मैं चाहती हूँ कि मैं ये जो यहाँ पर फ़ॉन्ट की ऑप्शन है इसको इसके अंदर ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट के ऑप्शन पर क्लिक करती हूँ और ऐड करती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर इस वक्त कस्टमाइज़ के अंदर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर 4 ऑप्शन दिखाई दे रही हैं, जो कि अंडू, रीडू और सेव, और जो हमने फ़ॉन्ट की ऑप्शन को सिलेक्ट किया है, सेट किया है, वो आपको दिखाई दे रही हो। इसी तरह अगर आप यहाँ पर किसी ऑप्शन को रिमूव करना चाहते हैं तो मैं चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर सेव को रिमूव कर दूँ। तो मैं सेव की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगी और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपको रिमूव की एक ऑप्शन दिखाई दे रही है। जब मैं रिमूव की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से जो सेव की हमारी ऑप्शन थी वो इस वक्त रिमूव हो चुकी है। तो उसके बाद मैं यहाँ पर ओके कर देती हूँ। तो आप देखेंगे कि इस वक्त हमारे पास यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर फ़ॉन्ट की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही है, अंडू और रीडू की ऑप्शन दिखाई दे रही है। तो इस तरह आप अपने जो क्विक एक्सेस टूल बार है इसके अंदर अपनी चॉइस के मुताबिक ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं अंडू और रीडू की। इसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ कंटेंट टाइप कर रही हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप करती हूँ। अंडू क्या करता है कि जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया होगा इसे रिवर्ट कर देगा। तो जितनी बार आप अंडू करेंगे जो हमारा लास्ट एक्शन होगा वो रिवर्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पर कुछ एक्शन परफॉर्म कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ, मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और मैं इसको बोल्ड कर देती हूँ। नेक्स्ट पे मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसको मैं अटैलिक कर देती हूँ और नेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करती हूँ और उसको मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। नेक्स्ट जो मैं सिलेक्ट करती हूँ उसके ऊपर मैं डिलीट का जो एक्शन है उसको परफॉर्म कर लेती हूँ। तो यहाँ पर अब मैं कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने वर्ड सेलेक्ट किया था वो इस वक्त डिलीट हो चुका है। अब अगर मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अंडू के ऊपर जब क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट एक्शन था
डिलीट का वो रिवर्ट हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसको डिलीट किया था, तो अब मैंने जब अंडू के ऊपर क्लिक किया है तो वो जो हमारा लास्ट एक्शन था वो रिवर्ट हो चुका है। फिर से जाके अगर मैं अंडू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि फिर से जो हमारा लास्ट एक्शन जो हमने इस वर्ड के ऊपर अप्लाई किया था वो रिवर्ट हो चुका है। फिर से मैं अगर अंडू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो जो हमारा लास्ट एक्शन था वो फिर से रिवर्ट हो गया। अगेन मैं अगर अब अंडू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देखेंगे कि जो हमारा लास्ट एक्शन था वो यहाँ पर रिवर्ट हो गया है। तो अंडू जो है वो लास्ट एक्शन को रिवर्ट करने के काम आता है। अंडू के लिए आप यहाँ पर देखें कि शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा। Ctrl+G के साथ हम अंडू कर सकते हैं। जब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+G को प्रेस करेंगे तो जो लास्ट एक्शन हमने दिया होगा अपने टेक्स्ट को वो रिवर्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे हमारे पास है कि रीडू की ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेक्स्ट हमारे पास रीडू की ऑप्शन है। रीडू क्या काम करता है, आपके लास्ट एक्शन को जो कि लास्ट अंडू एक्शन को रिवर्ट कर देगा। तो अगर मैं रीडू पे क्लिक करती हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर रीडू के ऊपर जब क्लिक करती हूँ तो लास्ट अंडू एक्शन जो था वो रिवर्ट हो गया है। इस वक्त आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि जो हमारा लास्ट अंडू एक्शन था वो रिवर्ट हो गया है। तो इसी तरह मैं नेक्स्ट रीडू के ऊपर जब क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि नेक्स्ट जो हमने लास्ट अंडू एक्शन जो है वो दिया था तो वो रिवर्ट हो चुका है। तो इस तरह हमारा जो लास्ट अंडू एक्शन है रीडू उसको रिवर्ट कर देता है। रीडू के लिए आप शॉर्टकट की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने ये हाईलाइट किया हुआ है। Ctrl+Y के साथ आप रीडू कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्लिपबोर्ड के ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर किसी टेक्स्ट को मूव करना चाहती हूँ तो उसके लिए हमें कट और कॉपी का यूज़ करना होता है। सपोज मैं यहाँ पर कोई पैराग्राफ जो है उसको मूव करना चाहती हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से मैं ये वाला जो पैराग्राफ है इसको मूव करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ और जैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर आप क्लिपबोर्ड के अंदर ये कट की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी और मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर वो वाला पैराग्राफ जो कि हमने सेलेक्ट किया था और मैंने कट की ऑप्शन पे जब क्लिक किया तो वो कट हो चुका है। अब हमें इससे जहाँ पर पेस्ट करना है तो हम अपने माउस के पॉइंटर से वहाँ पर अपने कर्सर को ले जाएंगे और जब हम वहाँ पर ले जाएंगे तो आप एक क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर क्लिपबोर्ड के अंदर आपको ये पेस्ट की ऑप्शन नज़र आ रही होगी। तो जब आप पेस्ट की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि वो वाला जो पैराग्राफ हमने यहाँ पर कट किया था वो इस वक्त यहाँ पेस्ट हो चुका है। इस तरह हम किसी भी पैराग्राफ को मूव कर सकते हैं। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर किसी पैराग्राफ की कॉपी करना चाहती हूँ, सपोज मैं इस पैराग्राफ की ये वाला आपको जो दिखाई दे रहा है इसकी कॉपी क्रिएट करना चाहती हूँ, तो मैं इसको सबसे पहले यहाँ पर सिलेक्ट करती हूँ और मैं इसको इस जो यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड के अंदर ये वाली कॉपी की ऑप्शन नज़र आ रही है, तो जब मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो ये पैराग्राफ जो है वो उसकी कॉपी बन गई है। तो जब यहाँ पर अब आप इसको जहाँ पेस्ट करना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर माउस के पॉइंटर को यहाँ पर ला के जब क्लिक करती हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर आपको क्लिपबोर्ड के अंदर पेस्ट की एक ऑप्शन दिखाई दे रही है, तो जब मैं पेस्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि वो वाला पैराग्राफ जो कि हमने वहाँ से कॉपी किया था वो इस वक्त यहाँ पर हमने उसकी कॉपी क्रिएट कर ली है। तो इस तरह हम किसी भी पैराग्राफ को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ X को प्रेस करते हैं तो इससे आप कट कर सकते हैं, और अगर कंट्रोल से आप
के साथ वी को जब प्रेस करेंगे तो उसके साथ वो जो पैराग्राफ आपने कट किया होता है वो पेस्ट हो जाता है। सिमिलरली कॉपी पेस्ट के लिए कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और कंट्रोल वी से उसे पेस्ट कर देंगे। तो इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से इन शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने हाईलाइट भी किया हुआ है कि कट के लिए आप कंट्रोल प्लस एक्स का यूज़ कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर, और कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस वी का आप यूज़ कर सकते हैं। पेस्ट के लिए कंट्रोल प्लस वी का आप यूज़ कर सकते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास फॉर्मेटिंग पेंटर की ऑप्शन है जो कि क्लिपबोर्ड के अंदर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। अगर किसी टेक्स्ट पे आप फॉर्मेटिंग लगाना चाहते हैं, सपोज मैं यहाँ पर किसी टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग लगा लेती हूँ। मैं पहले सेलेक्ट करती हूँ और उसके बाद मैं इसको बोल्ड करती हूँ, फिर मैं इसको इटैलिक करती हूँ, मैं इसको अंडरलाइन कर लेती हूँ और मैं इसके साइज को बढ़ा देती हूँ और मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ। सेम फॉर्मेटिंग मुझे किसी और टेक्स्ट पे लगानी है जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये वाली सेम जो फॉर्मेटिंग है अगर मुझे किसी और टेक्स्ट पे लगानी है तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, उसके लिए मैं यहाँ पर फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करूँगी। जिस भी टेक्स्ट पे वो फॉर्मेटिंग मुझे लगाना चाहती हूँ तो उस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूँगी। जैसा कि मैं अगर यहाँ पर इस पे वो फॉर्मेटिंग लगाना चाहती हूँ तो मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ। तो आप देखेंगे कि वो जो जितना टेक्स्ट भी आप सिलेक्ट करेंगे तो मैं यहाँ पर लगाना चाहती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जितना भी टेक्स्ट आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे वही फॉर्मेटिंग लग जाएगी। तो नेक्स्ट पे हम बात करते हैं कि हमारे पास है यहाँ पर एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड की ऑप्शन। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एडिटिंग ग्रुप के अंदर फाइंड की ऑप्शन है, रिप्लेस की ऑप्शन है और सिलेक्ट की ऑप्शन है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फाइंड की ऑप्शन के बारे में। जब आप फाइंड पे क्लिक यहाँ पर फाइंड पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह की जो एक विंडो है वो ओपन हो जाती है। तो यहाँ पर अगर आप ये किसी टेक्स्ट को फाइंड करना चाहते हैं तो ये सपोज कि मैं यहाँ पर डॉक्यूमेंट को फाइंड करना चाहती हूँ तो यहाँ इसके अंदर आपको यहाँ पर ये फाइंड की जो फाइंड टेक्स्ट की ऑप्शन दिखाई दे रही है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे और वो वर्ड जहाँ भी होगा आपको विजिबल होता जाएगा। जितनी बार आप इस पर क्लिक करते जाएंगे तो जहाँ जहाँ वो डॉक्यूमेंट वर्ड लिखा हुआ है वो आपको विजिबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट पे हमारे पास है रिप्लेस की ऑप्शन जो कि आपको एडिटिंग के अंदर ये सेकंड ऑप्शन दिखाई दे रही है जो कि रिप्लेस की ऑप्शन है। जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो सबसे पहले आता है हमारे पास यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फाइंड वर्ड, मतलब कि आप किस वर्ड को किस वर्ड से रिप्लेस करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट्स और रिप्लेस विद के साथ मैंने लिखा है फाइल में, विच मीन्स यहाँ पर जिस भी जगह पर डॉक्यूमेंट्स लिखा होगा वो फाइल से रिप्लेस हो जाएगा। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। अगर मैं यहाँ पर फाइंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करती हूँ तो फाइंड करके ये दे रहा है और अगर मैं रिप्लेस पर क्लिक करती हूँ तो वो फाइल से रिप्लेस हो गया है। अब मैं यहाँ पर रिप्लेस के ऊपर क्लिक करती हूँ तो जो हमारा डॉक्यूमेंट्स वर्ड है वो इस वक्त फाइल के में रिप्लेस हो चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आप एक एक वर्ड को रिप्लेस नहीं करना चाहते और मैं यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे कि मैं यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है और आप अगर एक एक वर्ड को रिप्लेस नहीं करना चाहते, आप चाहते हैं कि आप जो है जहाँ भी ये वर्ड लिखा हो वो फाइल में रिप्लेस हो जाए, तो यहाँ पर आपको इसके अंदर ये रिप्लेस ऑल की ऑप्शन दिखाई दे रही होगी। तो जब मैं रिप्लेस ऑल के ऊपर क्लिक करती हूँ आप देख सकते हैं कि जहाँ पर भी डॉक्यूमेंट लिखा था वहाँ पर सब जगह पर फाइल वर्ड आ गया है। यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिल जाएगी गो टू की ऑप्शन। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये गो टू की ऑप्शन है। गो टू पर जब आप
करेंगे तो आपके पास अंदर ये आपको दिखाई देंगे पेज, सेक्शन, लाइन, बुकमार्क, कमेंट्स, फुटनोट। तो इसको हम आगे चल के सीखेंगे। अभी मैं आपको पेज और लाइन के बारे में सिखा रही हूँ, यानी कि अभी मैं यहाँ पर पेज और लाइन के बारे में डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट के कुछ पेजेस जो हैं उनको बढ़ा लेते हैं। सपोज मुझे 30 पैराग्राफ चाहिए, तो मैं यहाँ पर लिखती हूँ कि 30 मुझे पैराग्राफ चाहिए, पेजेस चाहिए। हम यहाँ पर इससे पहले एक काम करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स के कुछ पेजेस जो हैं उनको बढ़ा देते हैं। मैंने यहाँ पर टाइप किया है कि मुझे यहाँ पर 30 पैराग्राफ चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे पास जो वो 30 पैराग्राफ आ चुके हैं और आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनके पेजेस बढ़ गए हैं, आप देख सकते हैं। यानी यहाँ पर आप देखिए कि हमारे पास इस वक्त 7 जो है वो पेजेस हैं। मैंने यहाँ पे गो टू के ऊपर जब मैं क्लिक करती हूँ, यहाँ पर रिप्लेस के अंदर आप देखेंगे कि जब मैं यहाँ पर गो टू के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो यहाँ पे आप टाइप करेंगे कि मैं यहाँ पर सपोज मुझे इस वक्त जो पेज नंबर 3 है मैं वहाँ जाना चाहती हूँ। तो जब मैं गो टू के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त आपके पास पेज नंबर 3 पे आप पहुँच चुके हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर मैं स्पेसिफिक लाइन पर जाना चाहती हूँ तो मैं यहाँ पर आप लाइन पे के ऊपर क्लिक करती हूँ और मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि 12 लाइन के ऊपर मुझे जाना है, 12 के ऊपर। तो मैं यहाँ पर 12 को टाइप करती हूँ और गो टू के ऊपर जब क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि हम इस वक्त जो 12th लाइन है उसके ऊपर पहुँच चुके हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अगर आप डायरेक्टली किसी लाइन या फिर पेज पर जाना चाहते हैं तो गो टू पे क्लिक कर सकते हैं। फाइंड, रिप्लेस और गो टू के लिए आप शॉर्टकट की का भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि फाइंड के लिए आप कंट्रोल के साथ F का यूज़ कर सकते हैं और तो गो टू के लिए आप यहाँ पर CTRL+G का यूज़ कर सकते हैं। और रिप्लेस के लिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कंट्रोल के साथ H का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास एडिटिंग के अंदर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्ट की ऑप्शन है, ये वाली जो आपको दिखाई दे रही है सिलेक्ट की ऑप्शन। तो मैंने यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डाले हुए हैं। ये शेप्स आप कैसे डाल सकते हैं ये हम आगे सीखेंगे। मैंने यहाँ पर फ़िलहाल ये जो शेप्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर डाले हुए हैं, अभी मैंने यहाँ पर ये सिलेक्ट की ऑप्शन को यूज़ करने के लिए इनको यहाँ पर डायरेक्टली डाल दिया है। सिलेक्ट में यहाँ पर सबसे पहले सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी कि सिलेक्ट ऑल क्या काम करता है। अगर मुझे सारे का सारा ये वाला जो कंटेंट है उसको सिलेक्ट करना है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑल की ऑप्शन के ऊपर क्लिक करती हूँ तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा सारे का सारा कंटेंट है वो इस वक्त सिलेक्ट हो चुका है। तो नेक्स्ट आते हैं सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर। सिलेक्ट के अंदर सेकंड जो ऑप्शन है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट की ऑप्शन है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि जब भी हम कहीं पर क्लिक करके जब माउस से ड्रैग करते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा होता है, जब टेक्स्ट सिलेक्ट होता है तो आपका पॉइंटर जो है वो आई बिन की शक्ल में होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इस वक्त आई बिन पॉइंटर है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जो ये पॉइंटर है वो आई बिन जैसा है, इसे आई बिन पॉइंटर बोलते हैं। जो टेक्स्ट आपको सिलेक्ट करने के काम आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो आई बिन पॉइंटर है वो टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के काम आता है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट पे क्लिक करती हूँ तो जो हमारा पॉइंटर है वो आई बिन पॉइंटर नहीं है। आप यहाँ पर देख सकते हैं
कि जो हमारा पॉइंटर है वो आई बिन पॉइंटर नहीं बन रहा है, विच मीन्स कि मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर पा रही हूँ। तो जब आप यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो जो आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है वो ऑन है, तो मेरे ऑब्जेक्ट्स ही सिलेक्ट होंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं वर्ड नहीं हो रहे हैं, आप यहाँ पर देखेंगे वर्ड सिलेक्ट नहीं हो रहे, जस्ट मेरे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वही सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पर ख़त्म करना चाहती हूँ तो मैं यहाँ से कीबोर्ड से डिलीट के बटन को प्रेस करती हूँ, तो ये जो मेरे सारे ऑब्जेक्ट्स थे वो इस वक्त डिलीट हो चुके हैं। तो सिलेक्ट ऑब्जेक्ट अगर आपका ऑन होता है तो आपका जो आई बिन पॉइंटर है, यहाँ पर अगर आपका सिलेक्ट ऑब्जेक्ट जब ऑन होता है तो जो आपका आई बिन पॉइंटर है वो आई बिन पॉइंटर ना हो के भी नॉर्मल पॉइंटर होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आई बिन पॉइंटर ना हो के भी वो एक नॉर्मल पॉइंटर में होता है। अगर ये यहाँ पर सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ होता है, यहाँ पर जब इसको आप ऑफ कर देते हैं तो आपका जो आई बिन पॉइंटर है जिससे कि आप यहाँ पर जो टेक्स्ट हैं उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सिलेक्ट के अंदर थर्ड ऑप्शन जो है वो हमारे पास सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग की है। अगर मैं यहाँ पर ये वाला सारा कंटेंट जो है इसको सिलेक्ट नहीं करना चाहती हूँ, यानी कि ये तमाम जो टेक्स्ट हैं इनको मैं सिलेक्ट नहीं करना चाहती, जिस टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग एक जैसी है मैं बस उन्हीं ही सिलेक्ट करना चाहती हूँ। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इस वाले और इस वाले टेक्स्ट की सेम फॉर्मेटिंग है। मैं चाहती हूँ कि जिनकी सेम फॉर्मेटिंग है सिर्फ वही टेक्स्ट जो है वो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे और उसके बाद हम सिलेक्ट के अंदर सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर की फॉर्मेटिंग की ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर बस वही टेक्स्ट हमारे सिलेक्ट हुए हैं जो इनकी सेम फॉर्मेटिंग थी, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इस तरह आपने जाना कि आज हमने इस लेक्चर में आपको जो समझाया, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने आपको क्विक एक्सेस टूलबार, क्लिपबोर्ड और एडिटिंग ग्रुप के बारे में आपको लेक्चर समझाया। तो उम्मीद करती हूँ कि ये मेरा लेक्चर जो है आपको अच्छे से समझ आ गया होगा और आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आप मेरे चैनल नासा कंप्यूटर अकेडमी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। इसके साथ ही इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।